Hello children, how are you all? I hope you all are fit and fine, watching the videos and completing your work. So children, watch the videos regularly and complete your work. So children, in the previous video we were doing chapter 5, that is Fun with MS Paint. And children, we had completed the chapter and we were doing book exercise. So children, in this chapter, as we were reading about the paint program, and you very well know that paint program means children a program in which we can draw and color. इस प्रोग्राम के थ्रू हम ड्राइंग कर सकते हैं और कलर कर सकते हैं. अब here children, we have read this chapter, we are doing book exercise. So in the previous video we had done question number B on page number 49. So children, please open page number 49 of your computer book, IT Planet, My Bits and Bytes, Computer Series 3. So children, we were doing question number B of this page number 49. Question number B, in question number B we have fill in the blanks, B-L-A-N-K-S, blanks. Fill in the blanks. Now, first one children, as you know children, in the first fill in the blanks we have, you can draw shapes with the help of different dash in a toolbox. So children, you all know there are two boxes in the paint program. One is toolbox and the other one is color box या color palette भी आप इसको बोलते हो. तो यहाँ पे in the tool box children we have different tools which we use for drawing and drawing नहीं मतलब कलरिंग नहीं, सिर्फ ड्राइंग, क्योंकि टूल को यूज करके हम डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं और इन शेप्स के थ्रू हम अलग अलग ड्राइंग्स बना सकते हैं. तो यहाँ शेप्स, फिगर्स या ड्राइंग्स हम इन टूल्स को यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं. तो एज यू नो चिल्ड्रन, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स. दीज टूल्स आर लाइन टूल, कर्व टूल, ओवल टूल, देन वी हैव राउंडेड रेक्टेंगल टूल, ट्रायंगल टूल. तो बहुत सारे टूल्स हैं जिसको यूज करके हम अलग अलग फिगर्स या शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं. सो इन फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स यू विल राइट चिल्ड्रन द डिफरेंट टूल्स. तो आप फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे इन द टूल बॉक्स वी हैव डिफरेंट tools in to draw different shapes or drawings. तो यहाँ पे आप लिखेंगे tools. In the tool box we have different tools. You can draw shapes with the help of different tools in the tool box. तो आपके tool box में यहाँ पे बहुत सारे tools हैं जिसको use करके आप figures draw कर सकते हो. तो यहाँ पे आप fill in the blanks में tools लिखोगे. Now second one children, dash tool is used to cut the selected part of the image. अभी तक हमने पढ़ा कि selected part, यहाँ पे we have option, select option हमारे पास होता है. अगर हमें कुछ भी करना होता है ड्राइंग के किसी पार्ट को या पूरी ड्राइंग के साथ हमें कोई भी इफेक्ट लाना होता है या हमें कुछ भी करना होता है, रोटेट करना है, फ्लिप करना है, स्क्यू करना है, तो हम उस पार्ट को या पूरी ड्राइंग को हम सेलेक्ट करते हैं. तो सेलेक्ट ऑप्शन होता है. अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसको हम क्रॉप कहते हैं. चिल्ड्रन, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस वर्ड क्रॉप. आप मोबाइल यूज़ करते हो, मोबाइल में भी क्रॉप करते हो. आप कोई पिक्चर खींचते हो और पिक्चर खींचने के बाद आपको कुछ पार्ट ऐसा लगता है जो मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए, तो आप उतने पार्ट को, बाकी हिस्से को क्रॉप ऑप्शन से कट करके आप सिर्फ उस पार्ट को लेकर के आप उसको यूज़ कर सकते हो. कभी कभी हम ग्रुप में फ़ोटो होती है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को हमें लेना होता है, तो हम क्रॉप करके सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन का फोटो हम अलग कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्रॉप का मतलब कि जो भी चीज़ हमको फोटो में नहीं चाहिए उसको सेलेक्ट करके हम हटा देते हैं और जो चाहिए सिर्फ उतना रखते हैं. दैट इज दिस इज डन ओनली विद द यूज ऑफ क्रॉप टूल. क्रॉप टूल के थ्रू ही हम करते हैं. तो सेकेंड वाले पे आप लिखोगे क्रॉप टूल, तो ऑलरेडी लिखा है, सो यू विल राइट हियर क्रॉप. दिस इज अ टाइप ऑफ टूल विच इज यूज टू सेलेक्ट द पार्ट ऑफ फोटो और रिमूव द अनवांटेड पार्ट ऑफ द फोटो. यहाँ पे या पिक्चर या इमेज कह सकते हैं. तो क्रॉप टूल इज यूज टू कट द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज. नाउ अब यहाँ पे थर्ड वाला है, dash tool is used to move the object from one place to
अनदर। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो आप सेलेक्ट करके उसको मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे यू विल यूज सेलेक्ट ऑप्शन। तो आप यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट टूल इज यूज्ड, SELECT, select tool is used to move any image or object from one place to another। आपको किसी भी इमेज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो आप उसे सेलेक्ट ऑप्शन से या सेलेक्ट टूल से मूव कर सकते हो। देन फोर्थ वन, डैश इज यूज्ड टू चेंज द पोजिशन ऑफ पिक्चर फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। आप किसी भी पिक्चर को अलग अलग एंगल से उसके इमेज के को चेंज, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि कोई भी इमेज हमें कोई भेजता है और वो उल्टी होती है, हमको उसको सीधा करना है तो हम क्रॉप रोटेट से रोटेट कर देते हैं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, जैसे भी हम उसको रोटेट करना चाहते हैं, जिस तरह से भी हम उसको सीधा करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो हम उसको रोटेट करते हो। यहाँ पे किसी भी एंगल से आप किसी भी पिक्चर को अगर घुमाना चाह रहे हो तो आप मतलब 360 डिग्री पे आप घुमा सकते हो, मतलब आप पूरा गोल करके उस पिक्चर को रोटेट कर सकते हो और ये आप सिर्फ कर सकते हो रोटेट टूल से। तो यहाँ पे आप फोर्थ वाले में लिखोगे ROTATE रोटेट, एंड यहाँ पे टूल ऑलरेडी दिया हुआ है। तो फोर्थ वन में यू कैन रोटेट इज यूज्ड टू चेंज द पोजिशन ऑफ अ पिक्चर फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। अलग अलग एंगल से आप किसी भी पिक्चर की पोजीशन को चेंज कर सकते हो यूजिंग द रोटेट टूल। नाउ अब डैश विल क्रिएट द मिरर इमेज ऑफ अ पिक्चर। अगर आपके पास कोई इमेज है, आप एकदम उसी का एक और कॉपी बनाना चाहते हो तो ये यू विल यूज फ्लिप कमांड। आप फ्लिप कमांड को यूज करके किसी भी पिक्चर की डुप्लीकेट बना सकते हो या मिरर इमेज बना सकते हो। तो हियर यू विल यूज फ्लिप command, COMMAND, flip command. Now next one is you must dash your image for future use। हमें अपने इमेज को क्या करना चाहिए, अगर हमको फ्यूचर में इसका यूज करना है, सेव करना चाहिए। तो you must save your image for future use। किसी भी इमेज को अगर आप फ्यूचर में यूज करना चाहते हो तो you have to save it। तो you can save your या you must save your image for the future use। आपने क्रॉप किया है, आपने उसे रोटेट किया है, आपने जो भी किया है उस फोटो को अगर आप आगे भी यूज करना चाहते हो तो you have to save that picture। So with this children we have completed fill in the blanks question number B which we had done yesterday। So we have revised it। I hope you all have understood। अब children हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का पार्ट है क्वेश्चन एंड आंसर। एज यू नो चिल्ड्रन क्वेश्चन आंसर भी आप बुक में ही करेंगे। सो फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले हम इसे समझेंगे और बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर सी। इन दिस वी हैव डिफरेंट क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द चैप्टर से रिलेटेड है। एज वी नो whatever questions are given at the back of the chapter, they are related from the chapter only, they are from the chapter only। So here we have some question, let us discuss these questions one by one। तो सबसे पहला question, let me write the question, open page number 49 as we were already on page number 49। Here question is C, answer the following questions। QUESTIONS questions। So you are going to answer these questions and the first question is question number 1 is HOW, how do we draw, how do we draw in MS पेंट। हम MS पेंट में कैसे ड्रॉ करते हैं, हम MS पेंट में कैसे ड्रॉ करते हैं। एज यू नो चिल्ड्रन, अभी तक यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट basically MS Paint is for drawing and coloring। MS Paint is a program, it is an application program। application based program या application software का मतलब ये होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जिससे हम कोई ना कोई काम करते हैं, we perform a particular task।
अब यहाँ पे MS Paint program is also an application program और application software using which we can draw and color. लेकिन हम कैसे draw and color कर सकते हैं? So children, you very well know that there is a toolbox in MS Paint. हमें MS Paint में toolbox दिया हुआ है. अब हम toolbox को use करके किसी भी चीज़ को draw कर सकते हैं. तो here children, in this answer you will write that there is a tool in the toolbox, there is a tool in MS Paint using which we can. So children, as you know, there is a toolbox in MS Paint. यहाँ पे एक toolbox होता है, TOOL tool BOX box. In the toolbox we have different tools which we use to draw in MS Paint. Using these tools given in the toolbox, जो भी tools यहाँ toolbox में दिए होते हैं उनको यूज़ करके हम अलग अलग शेप्स या फिगर्स ड्रॉ करते हैं या किसी भी तरह की ड्राइंग करते हैं. तो यूजिंग द toolbox, using the tools given in the toolbox we can draw. तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे children, we will write that the drawing, to draw in paint program we use different tools. हम different tools को use करके MS Paint में draw कर सकते हैं. And these tools are, for we will write like oval tool, line tool, curve tool, triangle tool, rectangle tool, rounded rectangle tool, oval tool. These are the tools using which we can draw. तो हम यहाँ पे simple सा आंसर लिखेंगे. Let us write to draw in MS Paint. हमने जैसा क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से हम लिखेंगे. To draw in MS Paint, answer is TOOL draw in MS Paint. To draw in MS Paint we use different different, we use different tools, TOOLS tools, like like, line, LINE line, tool, curve tool, CURVE curve tool, rectangle tool, rectangle, TOOL tool, polygon tool, polygon tool, oval tool, TOOL tool, pencil tool, pencil, etc. So there are many more. So सब कुछ तो यहाँ लिख पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम कुछ लिखेंगे और लिखेंगे many more या etc. So children, here it is asked that, सबसे पहले try to understand the question. How do we draw in MS Paint? आप MS Paint में कैसे draw करते हैं? As we know, MS Paint is a program which is used for drawing. MS Paint को use करके हम drawing करते हैं या हम कर सकते हैं. तो कैसे हम drawing करते हैं? To draw in MS Paint, we use different tools like line tool, curve tool, rectangle tool, polygon tool, oval tool, etc. तो यहाँ पे इन सारे tools को use करके हम यहाँ पे drawing करते हैं. और अगर हमको यही color करना है तो we will use colors from the color box. तो यहाँ पे हमें सेल्फ ड्राइंग पूछा है, इसलिए हम सेल्फ ड्राइंग लिखेंगे. क्वेश्चन में पूछा है कि MS Paint में हम कैसे ड्रॉ करते हैं. MS Paint में हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. MS Paint में हम डिफरेंट टूल्स को यूज करके ड्राइंग कर सकते हैं. एंड दीज टूल्स आर लाइन टूल्स, कर्व टूल, रेक्टेंगल टूल, पॉलीगन टूल, ओवल टूल एंड पेंसिल एटसेट्रा. क्योंकि बहुत सारे हैं तो हम सब यहाँ नहीं लिख सकते, तो वी हैव रिटन, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन एटसेट्रा. एटसेट्रा का मतलब होता है और भी बहुत सारे या मेनी मोर. तो यहाँ पे चिल्ड्रन हमसे पूछा है कि MS Paint में हम कैसे ड्राइंग कर सकते हैं, हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो MS Paint में हम अलग अलग टूल्स को यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं. सो वी विल राइट नेम ऑफ सम ऑफ द टूल्स
and write the answer. So write this answer children. Let us do the second one. पहले आप ये वाला कर लो. So I hope you must have taken a screenshot. अब children, let us understand question number 2. So let me write first. Question number 2 में here we are talking about two tools which we use for जो भी हमने ड्रॉ किया है उस पर इफेक्ट लाने के लिए हम इसका यूज करते हैं. तो चिल्ड्रन, एज यू नो हियर इफ यू वांट टू हैव सम इफेक्ट ऑन द ड्राइंग और इमेज तो हम इन सारे टूल्स को यूज करते हैं. दीज आर चिल्ड्रन. अब व्हाट इज द यूज ऑफ रीसाइज एंड स्क्यू. अब यहाँ पे रीसाइज और स्क्यू क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर. रीसाइज और स्क्यू क्या होता है? रीसाइज का मतलब होता है कि किसी भी इमेज को फिर से एक दूसरे साइज में सेट करना. तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई इमेज है, आपको पता है कि हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं इमेज. MS पेंट में हम बनाने के अलावा किसी भी इमेज को कहीं से ला करके इंसर्ट कर सकते हैं. जब हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं उसको फिर हम किस तरह से देखना चाहते हैं उसके लिए हम बहुत सारे ऑप्शन का यूज़ करते हैं. जैसे कि हमने रोटेट पढ़ा, फ्लिप पढ़ा और रीसाइज एंड स्क्यू पढ़ा. तो ऑल दीज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली हियर वी आर गोइंग टू डू. तो पहले हम समझते हैं. तो क्वेश्चन इज व्हाट इज WHAT, व्हाट is the use of, OF of, what is the use of resize and skew, SKEW. these are also two tools. अब यहाँ पे रीसाइज का मतलब होता है किसी को फिर से दूसरी साइज देना, यानी एक साइज में वो है उसको फिर दूसरा साइज देना, उसको रीसाइज करना. तो यहाँ पे चिल्ड्रन, इफ यू कैन सी ऑन पेज नंबर, यहाँ पे आपके चैप्टर में हमने पढ़ा है ऑन पेज नंबर 42. इफ यू कैन सी ऑन पेज नंबर 42 चिल्ड्रन, हियर आर रीसाइज ऑप्शन विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर, जिसे हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं. सो इफ यू कैन सी चिल्ड्रन ऑन पेज नंबर 42 हमारे पास रीसाइज ऑप्शन है. इफ यू वांट टू रीसाइज एनी इमेज, सपोज यहाँ पे आपके पास एक इमेज है, आप उसको रीसाइज करना चाहते हैं. ये जो इमेज है आप इसको रीसाइज करना चाहते हैं. अब इस इमेज को सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे. यू विल सेलेक्ट दिस इमेज. आप माउस को ड्रैग करके इमेज को सबसे पहले सेलेक्ट करोगे. एंड हाउ डू वी सेलेक्ट द इमेज, दैट ऑल्सो यू नो. यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट ऑप्शन है. जस्ट कट और जो आपका कॉपी ऑप्शन है उसके बगल में हमारे पास एक, आप यू कैन सी ऑन पेज नंबर 42 देयर इज अ बॉक्स. यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें यहाँ पे एक स्क्वायर है एंड दिस इज सेलेक्ट बॉक्स. इसको हम सेलेक्ट ऑप्शन कहते हैं. इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसके नीचे एक डाउन एरो की भी है जिसके अंदर और भी 2-3 शेप्स दिए होते हैं जिसमें हम किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे इसको चूज करके सबसे पहले आपने माउस को ड्रैग करके इस पूरे पिक्चर को सेलेक्ट किया. सेलेक्ट करने के बाद चिल्ड्रन, जस्ट बिसाइड द सेलेक्ट ऑप्शन हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसमें यहाँ पे रीसाइज दिया हुआ है. 3 ऑप्शन है, बीच में रीसाइज है, RESIZE. जब हम रीसाइज पे क्लिक करेंगे चिल्ड्रन तो क्या होगा, आपका जो इमेज रीसाइज हुआ है वो ये वाला जो इमेज है इसको हम रीसाइज करना है तो हम उसको रीसाइज पे क्लिक करेंगे तो हमको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा. जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमको एक डायलॉग बॉक्स, मतलब कि एक और आपको छोटा विंडो दिखाई देगा जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ें पूछेगा. जैसे रीसाइज एंड स्क्यू, डायलॉग बॉक्स, ये दोनों एक से साथ होते हैं. इन दोनों ऑप्शन का यूज़ हम एक ही साथ करते हैं. तो यहाँ पे जब हम रीसाइज पे क्लिक करेंगे तो हमें एक और डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 42. आपको आपके जो पेंट स्क्रीन है उसके अंदर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है. इसको हम रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स कहते हैं. अगर आप स्क्यू को भी करोगे, आपको स्क्यू भी करना है, ऑप्शन करना है, तो भी आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखेगा. और रीसाइज करना है क्योंकि दोनों एक ही साथ चलते हैं. अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया, आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई दे दिया. फ्रॉम हियर आपके पास एक ऑप्शन है नीचे, यू कैन सी हियर चिल्ड्रन, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो. आपको जिस रेशियो में भी इसको सेट करना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है. तो यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो दिया है, आप उसको सेलेक्ट करोगे. यू कैन सी ऑन योर
बुक ऑल्सो। यहाँ पे जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करोगे आप फिर उसके नीचे आपको कुछ चीज़ें वो पूछेगा, तो सेलेक्ट द रेशियो बटन ऑफ पिक्सल। आप जानते हो जो पिक्चर्स बनती हुई हैं वो कुछ पिक्सल्स को मिला करके बनती है, पिक्सल जुड़ करके पिक्चर बनाता है। तो जैसे जैसे पिक्चर को किसी भी इमेज को पुल करते हैं तो पिक्सल की साइज बढ़ती जाती है। तो हम एक लिमिट में ही उसको पुल और पुश भी करते हैं, क्योंकि अगर हम उसे ज़्यादा करेंगे तो पिक्चर फट जाती है ना। आपने कभी कभी देखा होगा बहुत ज़्यादा पुल पुश करते हो आप पिक्चर को बड़ी करते हो तो फट जाती है, तो पिक्सल यानी कि फट जाता है। तो पिक्सल जोड़ करके ही कोई भी पिक्चर बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिक्सल है आप उसकी साइज सेट करोगे। उसके बाद द टाइप हॉरिजॉन्टली आपको उसको रिसाइज करना है, वर्टिकली रिसाइज करना है, आप वो सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे टाइप द हॉरिजॉन्टल विड्थ भी आपको देनी पड़ेगी और वर्टिकल विड्थ भी देनी, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी तरह से उसको रिसाइज कर रहे हैं, चारों तरफ से हम रिसाइज कर रहे हैं। तो आपको वर्टिकली भी साइज देनी होगी, हॉरिजॉन्टली भी साइज देनी होगी। उसके बाद ओके करोगे तो आपका पिक्चर जो होगा जिस साइज में आपने सेलेक्ट किया उसमें रिसाइज होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको नहीं लिखना है, हमको सिर्फ इतना इस आंसर में लिखना है। हमको सिर्फ हम यहाँ लिखेंगे आंसर में, सिर्फ हम लिखेंगे आंसर। सबसे पहले हम रीसाइज लिखेंगे, रीसाइज आंसर 2 में यू विल राइट। पहले तो आप रीसाइज लिखोगे, RESIZE रीसाइज। अब रीसाइज का मतलब यहाँ हुआ रीसाइज कमांड, ये एक तरह का कमांड है जिसको यूज करके हम किसी भी पिक्चर को की साइज को फिर से सेट करते हैं, इसलिए रीसाइज इज यूज्ड टू चेंज, CHANGE चेंज the the SIZE size of the drawing, DRAWING drawing, making it smaller और larger। अगर आपको रीसेट करना है किसी भी चीज़ की साइज को तो आप उसमें छोटा भी उसको कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं या बिगर। तो आपको किसी भी चीज़ की साइज रीसेट करना है तो वहाँ पे आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप उसको रीसेट कर सकते हैं। तो आप साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं और साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइज़ जो तो हमारे ऊपर है कि हमको किस तरह की ज़रूरत है उस हिसाब से हम रीसेट कर सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। सो टुडे वी विल डू ओनली पार्ट 1। लेट अस अंडरस्टैंड What is the use of resize। आज सिर्फ हम रीसाइज के बारे में हमने पढ़ा है। रीसाइज का मतलब होता है कि फिर से किसी भी पिक्चर की साइज को सेट करना यानी चेंज करना। अब रीसाइज कमांड इज यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ द ड्राइंग मेकिंग इट स्मॉलर और बिगर। कभी हमें स्मॉल बनाना है तो हम स्मॉल करेंगे, उसका साइज स्मॉल करेंगे, और अगर हमें बड़े करना है तो बिगर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें किसी भी इमेज का जो कि हमारे स्क्रीन पे है हमने इंसर्ट किया है या फिर हमने ड्रॉ किया है, सबसे पहले हम उस पिक्चर को इमेज को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम रीसाइज सेलेक्ट करेंगे, डायलॉग बॉक्स आएगा। उसके बाद फिर मैक्सिमम एस्पेक्ट रेशियो पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम पिक्सल सेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो उसकी साइज चेंज हो जाएगी यानी रीसाइज हो जाएगा और वापस फिर से दूसरी साइज में वो आ जाएगा। और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको छोटा करना है तो हम छोटा कर सकते हैं, इमेज को बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट इज क्यू दैट वी विल बी रीडिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो चिल्ड्रन थैंक यू फॉर watching the video. Watch the video seriously or regularly because until or unless you watch the videos regularly आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप रोज के वीडियोस देखिए और पढ़ करके समझ करके फिर नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर टुडे। वी विल मीट वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।